हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर नंबर 8 का मेथड थर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, आपका सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, दिस मेथड इज अप्लीकेबल व्हेन पी क्यू आर आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इन द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। देखिए, जब आपके पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। इसमें जो एक्स वाई जेड है वो होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, इस होमोजीनियस जो पी क्यू आर है वो होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए किसके, एक्स वाई जेड के। ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर की वैल्यू एक्स वाई जेड, क्योंकि पी क्यू आर फंक्शन ही किसके होते हैं, एक्स वाई जेड के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल वेरीफाई द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी एंड देन वन वेरिएबल जेड एज ए सेपरेटेड फ्रॉम द अदर टू ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद आपका जो वेरिएबल है जेड उसको आप सेपरेट करोगे अदर वेरिएबल से। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स इज इक्वल टू रखोगे जेड यू, वाई इज इक्वल टू जेड वी। फिर आप डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, जेड यू का डी यू प्लस यू एज इट इज जेड का डी जेड। डी वाई निकालोगे तो जेड डी वी प्लस वी डी जेड। और आपकी जो रेडियस इक्वेशन है आप उसको ईजिली किस में कन्वर्ट कर दोगे, जिसका आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू क्या है, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, क्यू की वैल्यू माइनस एक्स जेड, आर की वैल्यू एक्स वाई। सबसे पहले ये इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, ये मैं समझा चुकी। पी ये रहा, क्यू का पहले जेड के रेस्पेक्ट में, आर का वाई के रेस्पेक्ट में, क्यू एज इट इज, फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में, पी का जेड के रेस्पेक्ट में प्लस आर, फिर पी का वाई के रेस्पेक्ट में, क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके हमें कंडीशन ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो आपका जो इक्वेशन होती है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या हो जाती है, इंटीग्रेबल हो जाती है, सेटिस्फाई कर जाती है इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन से। अब आप क्या चेक करोगे कि आपका पी क्यू आर है वो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई जेड का। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या समझते हो बेटा, जिसमें आपकी जो पावर्स है वो सेम होनी चाहिए। जैसे एक इसकी हम ऐड कर सकते हैं, 2/2 इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है किसका बेटा, एक्स वाई जेड का। तो पी क्यू आर होमोजीनियस फंक्शन है। फिर आप क्या पुट करोगे, एक्स की जगह यू जेड और वाई की जगह वी जेड। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, जेड एज इट इज, यू का डी यू प्लस यू एज इट इज जेड का डी जेड। डी वाई क्या हो जाएगा, जेड एज इट इज, वी का डी वी प्लस वी एज इट इज जेड का डी जेड। ये जो इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यूज आपकी पुट कर दी। ठीक है, पुट करोगे तो आपके पास पुट करने के बाद देखो हमने क्या किया है कि जेड डी वी प्लस यू डी जेड। ठीक है, आपने इसमें वी जेड, इन दोनों में से जेड कॉमन लोगे भाई, यहाँ से जेड कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वी जेड प्लस 1। और तो आपने जेड कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वी जेड प्लस 1। ऐसे इसमें से लोगे तो यू और यू वी डी जेड इज इक्वल टू 0। फिर जेड की टर्म इकट्ठी कर ली आपने डी जेड की। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऐसा देखना है कि किससे हम डिवाइड करें। तो यू वी प्लस 1 जेड से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, और ये देखिए आपके पास वेरिएबल सेपरेबल हो गए हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग यू माइनस लॉग वी प्लस 1 प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। तो लॉग इकट्ठा करोगे तो यू जेड ये नीचे चला जाएगा, वी प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग सी, वी जेड वी प्लस 1 इज इक्वल टू सी यू जेड सी वी प्लस 1। फिर आप किसकी, यू और वी की वैल्यू वापस पुट कर दो। यहाँ से देखो, यहाँ से यू क्या होगा, एक्स अपॉन जेड, और वी क्या होगा, वाई अपॉन जेड। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए अब आपने क्या किया है कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज का है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो पी क्या है, एक्स माइनस वाई, क्यू क्या है माइनस एक्स, आर क्या है जेड। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक कर ली 0। तो कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी की सेटिस्फाई हो गई, इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेबल है। फिर देखो बेटा, पी क्यू आर होमोजीनियस होना चाहिए एक्स वाई जेड पर, 1 1 1 1 होमोजीनियस है। तो आप एक्स की जगह यू जेड और वाई की जगह वी जेड पुट कर दी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी जेड कॉमन लेंगे, यहाँ से आपके पास यू, ये जेड,
ठीक है। यहाँ से इन तीनों से जड़ कॉमन लिया है, 0 के पास चला जाएगा तो वो खत्म हो गया है। कभी आप ये सोचो कि जड़ गया कहाँ, ठीक है, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, ठीक है, तो उसके पास चला जाएगा तो खत्म। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड कर दिया। आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिसका आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आपको वैसी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये आपके पास बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस है कि देखो आपने बना ली, डी यू की टर्म्स हैं, डी वी की और डी जेड की, इंटीग्रेशन करोगे तो इसको पुट करोगे तो ये डी टी में चला जाएगा, इसको पुट करोगे डी टी में चला जाएगा। और इसका आपको पता ही है क्या होता है लॉग जेड, तो सब लोग में आ गए। आपको पता है लॉग एम एन, लॉग एम अपॉन एन, और पहले पावर है तो पहले एम की पावर एन कर लो, लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल, उसके बाद यू वी आपकी वैल्यू आप पीछे से पुट कर दो एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है। हमेशा जो इक्वेशन एक्स वाई जेड के अंदर होती है उसका सॉल्यूशन भी एक्स वाई जेड के अंदर ही होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी क्या है, 2xz माइनस वाई जेड, क्यू क्या है, 2yz माइनस एक्स जेड, क्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन देखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर इक्वेशन ही इंटीग्रेबल नहीं होगी तो हमारा मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन देखनी है, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे काम शुरू होता है। उसके बाद आप होमोजीनियस चेक करोगे, देखो इनमें भी 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2, 2, 2, तो इक्वेशन क्या है आपके पास, होमोजीनियस एक्स वाई जेड के अंदर, तो x की जगह यू जेड और y की जगह वी जेड, ये आपको पता है, मुझे सेम आना है, डेरिवेटिव कर रखा है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। आप डिवाइड कर रहे हो, जेड स्क्वायर से डिवाइड करो या कॉमन लेके निकाल दो, एक सेम चीज़ होती है। फिर आप डी यू की टर्म्स इकट्ठी कर लो, डी वी की, और इस तरह का आप फैक्टर बना लेना जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद यू वी उसकी वैल्यू आप पुट कर देना, ठीक है। ओके, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पी क्यू आर की वैल्यू, कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी की चेक करोगे, ठीक है। फिर पुट किया आपने, पुट करने के बाद एक्स की जगह यू जेड और वाई की जगह वी जेड, डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकाल ली, और आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लोगे, इस तरीके से रख लोगे कि आपके पास डी यू डी वी और डी जेड की टर्म्स इकट्ठी अलग अलग हो जानी चाहिए, और आप उसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन यू वी का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, और इंटीग्रेशन होते ही आप यू वी की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।